तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम ग्रुप थ्योरी के थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाग्रांज थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा एंड H बी इट्स सब ग्रुप, और उसी ग्रुप G के अंदर से एक सब ग्रुप लिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ H एंड इंडेक्स डिवाइड्स the order of group। इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ H यानी सब ग्रुप का ऑर्डर एंड इंडेक्स डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स, ये दोनों किसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप के ऑर्डर को। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप या ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। एक ग्रुप या एक सब ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास जितने लेफ्ट को सेट्स या राइट को सेट्स G के अंदर मौजूद हों वो उसका क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। इसको प्रूव करते हैं। अब ग्रुप में सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। क्या कहा गया हमें कि G हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट G बी अ ग्रुप। और साथ ही क्या कहा गया है, उस ग्रुप G के अंदर से एक सब ग्रुप लिया गया है एंड H बी इट्स सब ग्रुप। उसके बाद ग्रुप के ऑर्डर और सब ग्रुप के ऑर्डर की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कंसीडर करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू n। सपोज कर लेते हैं कि ग्रुप के अंदर n एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, यानी कि उसका ऑर्डर कितना है, n है। इसी तरह हम सपोज करते हैं कि सब ग्रुप जो है उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो कितने हैं, m है। ठीक है, अब ग्रुप का ऑर्डर n है, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, m है। हमने प्रूफ क्या करना है, वी आर टू प्रूव दैट एक तो सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है m एंड इंडेक्स डिवाइड n। क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट में क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ H एंड इंडेक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ H कितना है, m है, और इंडेक्स किसको डिवाइड करना चाहिए, n को डिवाइड करना चाहिए। ये चीज उन्हें प्रूव करनी है। इंडेक्स का मैंने पहले भी बताया, इंडेक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोसेट्स हैं। अब इट मींस इंडेक्स आ रहा है, इट मींस कि हमें नंबर ऑफ कोसेट्स लेके आने होंगे, हमें कोसेट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर ऑल राइट। अब राइट कोसेट्स भी ले सकते हैं, लेफ्ट कोसेट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G के अंदर H के जितने राइट कोसेट्स थे वो सारे हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, नो दैट ऑर्डर of right cosets is also m। अब हमने क्या कहा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, m है, यानी कि H का ऑर्डर कितना है, m है। अब H हमारे पास सब ग्रुप है, अगर इसके साथ कोई एक हम एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा उसके अंदर उतने एलिमेंट होंगे जितने कि H के अंदर मौजूद थे। सपोज दैट H के अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम उसको किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो एलिमेंट तो तब भी 5 ही रहेंगे ना, एलिमेंट ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जितना ऑर्डर H का है उतना ही ऑर्डर किसका है, AH का है। और AH यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोसेट्स हैं। हमने कोसेट्स यहाँ पे राइट कोसेट्स कंसीडर किए हैं, इसलिए A हम राइट साइड पर लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ HA किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ H के, क्योंकि राइट कोसेट्स का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या था, सेम है। और यहाँ पे A कहाँ से लिया गया है, A एलिमेंट है G का, ये हमने कोसेट्स की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब क्या कंसीडर करते हैं, अब ये तो हमने जनरल बात की है ना कोसेट्स की, असल में ये एक कोसेट नहीं है, इसके ये काफी सारे कोसेट्स हैं, इसके अंदर और भी मौजूद है कुछ इस तरह के। हम इसे ऐसे लिखते हैं, लेट
के कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जी के अंदर इस टाइप के काफी सारे कोसेट्स मौजूद हैं। हमने सपोज कर लिया कि वो के कोसेट्स हैं, के टाइम्स हैं। तो के टाइम्स हैं तो कौन कौन से हैं? HA1, दूसरा HA2, फिर HA के टाइम्स है। ओके, अब हमने एक और चीज पढ़ी है, एज वी नो दैट पार्टीशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि अगर तमाम लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स का यूनियन लें तो हमारे पास ग्रुप बनता है, जी बनता है। तो उसी तरह क्योंकि ये हमने तमाम कोसेट्स ले लिए जी के अंदर से, जाहिर सी बात है उनको मिला देंगे तो जी फिर से वही बन जाएगा। एज वी नो दैट यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H in G, union of all right cosets of H in G is itself G। तो क्या बनेगा? खुद G बनेगा। किस तरह से? G is equal to HA1 union HA2 so on union HAK। यानी तमाम का यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर किससे क्या बन जाएगा? वही सेट G बन जाएगा। अब हम इनका बोथ साइड पे ऑर्डर अप्लाई करेंगे, इनका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1। अब देखें HA1 का भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, A2 HA2 का भी, सो ऑन HA का भी। तो ऑर्डर हमने क्या करने हैं? कंबाइन करने हैं, टोटल ऑर्डर बताना है। तो यूनियन का साइन अगर यहाँ पे होगा कभी भी हम टोटल ऑर्डर नहीं लिख पाएंगे, वो तो एक सेट बन जाएगा। तो हमने इनके टोटल ऑर्डर बताने हैं, इसका ऑर्डर और प्लस इसका ऑर्डर, सो ऑन प्लस इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ HAK। और हमने क्या कहा था कि H का ऑर्डर M है, इसी तरह H का ऑर्डर और राइट कोसेट्स का ऑर्डर दोनों के क्या है? सेम है। तो ये अगर इसका ऑर्डर HM है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? M होगा, और इसका ऑर्डर भी M होगा, प्लस सो ऑन इसका ऑर्डर भी M होगा। और G का ऑर्डर हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया, ये क्या होगा? M है। और ये M कितनी दफा लिखा है? ये K टाइम्स से ना, ये हमारे पास राइट कोसेट्स। तो ये जो M प्लस M आ रहा है ये भी हमारे पास क्या होगा? K टाइम्स होगा, K दफा आ रहा होगा। अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर 2 की पावर में 3 आ रहा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर लिखते हैं 3 टाइम्स, 3 दफा 2 हमने लिख दिया। अगर हम इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम ऐसे करते हैं n इज इक्वल टू M प्लस सो ऑन K टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं M K मीन्स के M जो है K टाइम्स आ रहा है। जैसे लिखते हैं ना 2 टाइम्स 2, या इस तरह लिखते हैं 2 टाइम्स 3, ये कितना बनता है? हमारे पास 6 बनता है, यानी 2 टाइम्स 3। और यहाँ पर M कितने टाइम्स आ रहा है? K टाइम्स आ रहा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं M टाइम्स K। जैसे ये 2 टाइम्स 3 इज 6, उसी तरह M टाइम्स K या K टाइम्स M, ये जो M है यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है? K टाइम आ रहा है, यानी कि K दफा ही आ रहा है। तो हमने इसको किस तरह लिख दिया है? MK। अब यहाँ से देखें तो आइडिया अगर देख के पता चल रहा है कि अगर N इस साइड पर आ जाए तो N को डिवाइड कर रहा है M, और अगर K इस साइड पर आ जाए तो N को डिवाइड कर रहा है K। और K यहाँ पे क्या है? इंडेक्स है। M यहाँ पे क्या है? सब ग्रुप है। N यहाँ पे क्या है? ग्रुप का ऑर्डर है। हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे सब ग्रुप का ऑर्डर, और ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे इंडेक्स। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह हम ग्रुप की तमाम वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।